नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बीएसएससी कार्यालय परिचारी के प्रैक्टिस सेट नंबर हम 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले आपको जो है जीएस कराएंगे, उसके बाद हिंदी और लास्ट में हम मैथ के भी प्रश्न कवर कर रहे हैं। टोटल आपको 100 प्रश्न का आंसर जो है इसी वीडियो में मिल जाएगा। इससे पहले मैं 9 सेट करा दिया हुआ है, साथ में जो है 3 से 4 जो है प्रीवियस क्वेश्चन करा दिया हुआ है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब जाके किसी वीडियो को छूटा हुआ है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भीमसेन जोशी किसके लिए प्रसिद्ध थे? 31 का राइट आंसर की बात करें तो शास्त्रीय संगीत गायन के लिए पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे। मानव द्वारा इस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। इसका राइट आंसर की बात करें, तांबा का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। लज्जा किनकी कीर्ति है? इसका राइट आंसर तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की कृति है। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 34 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में, और यहाँ पर जो है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रसिद्ध रॉक गार्डन कहाँ पर है? 35 का राइट आंसर की बात करिए जो चंडीगढ़ में, रॉक गार्डन जो है ये चंडीगढ़ में है। ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन थे? 36 की बात करें तो सत्यजीत रे हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार के विजेता जो ऑप्शन के अनुसार सत्यजीत रे बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक कौन है? 37 का राइट आंसर की बात करें विनोद राय हो जाएगा। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के लेखक विनोद राय है। इंद्रप्रस्थ इस शहर का प्राचीन नाम है। 38 की बात करें तो दिल्ली का प्राचीन नाम जो है इंद्रप्रस्थ था। राष्ट्रीय रेल म्यूजियम कहाँ पर है? 39 की बात करें तो ये जो दिल्ली में है, राष्ट्रीय रेल म्यूजियम जो है दिल्ली में है। वीर भूमि किसकी समाधि है? 40 की बात करें इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राजीव गांधी का हो जाएगा। वीर भूमि जो है राजीव गांधी की समाधि स्थल है। पेनिसिलिन की खोज किनके द्वारा किया गया था? 41 की बात करें तो फ्लेमिंग के द्वारा, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो है पेनिसिलिन की खोज किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? 42 का राइट आंसर की बात करें मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में है। वहीं इंडिया गेट रहे तो वो दिल्ली हो जाएगा, इसमें दोनों में कन्फ्यूजन मत होइएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहे तो मुंबई और इंडिया गेट कहे तो दिल्ली हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किन्होंने दिया था? 43 की बात करें तो भगत सिंह के द्वारा जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। मैक नंबर किसकी गति से संबंधित होता है? 44 की बात करें ये जो है ध्वनि की गति से संबंधित है। मैक नंबर जो है ध्वनि की गति से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? 45 का राइट आंसर की बात करें तो सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। रिवॉल्वर का आविष्कारक जो है सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। बेरी बेरी किसकी कमी के कारण होता है? ये जो विटामिन B1 के कारण जो है बेरी बेरी रोग होता है। प्रथम भारतीय उपग्रह किस वर्ष छोड़ा गया था? 1975 में प्रथम जो है भारतीय उपग्रह छोड़ा गया था। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक कौन होता है? 48 का राइट आंसर की बात करें तो राष्ट्रपति होता है। भारतीय सेना का सर्वोच्च नायक राष्ट्रपति होता है। झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता किनकी है? 49 का राइट आंसर की बात करें सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। झांसी की रानी पर प्रसिद्ध कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मधुशाला के लेखक कौन थे? 50 का राइट आंसर की बात करें तो बच्चन हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक जो है हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। रिक्टर स्केल मापता है, किसको मापता है? 51 की बात करें तो भूकंप की तीव्रता को जो है रिक्टर स्केल से मापा जाता है। मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? 52 का राइट आंसर की बात करें तो कोलकाता में शुरू हुआ था। मेट्रो सर्वप्रथम जो है कोलकाता में शुरू हुआ था। चिल्का नाम है या किसका नाम है? 53 की बात कर सभी को पता है झील का नाम है। चिल्का झील का है उड़ीसा में है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलता? इसमें से कौन सी नदी जो है? नर्मदा नदी जो हिमालय से नहीं निकलता, जबकि यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सभी जो है हिमालय से निकलता है। विटामिन D का संश्लेषण कहाँ पर होता है? 55 का राइट आंसर की बात करें त्वचा में होता है। विटामिन D का संश्लेषण त्वचा में होता है। किसने लिखा सारे जहां से अच्छा? ये जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा सारे जहां से अच्छा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा का न्यूनतम स्रोत क्या होता है? 57 का राइट आंसर की बात करें डबल रोटी जो ही वसा का न्यूनतम स्रोत है।
उत्तम गुण वाला कोयला कौन सा हो जाएगा? एंथ्रासाइड जो उत्तम गुण वाला कोयला हो जाएगा। परमाणु भट्टी में ईंधन कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम जो है परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। हाइड्रोजन बम में हम इस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। 60 का राइट आंसर की बात करें तो नाभिकीय संलयन का प्रयोग होता है। वहीं जो है परमाणु बम में जो है नाभिकीय विखंडन का प्रयोग होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है। 61 की बात करें क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बीटा कण हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन में जो है बीटा कण होता है। इस धातु घनत्व न्यूनतम होता है। 62 का राइट आंसर की बात करें तो पोटेशियम का जो धातु का घनत्व जो होता है वो न्यूनतम होता है। यह एक एस्टर है। कौन जो इसमें एस्टर हो जाएगा? 63 की बात करें तो साबुन जो है एक एस्टर हो जाएगा। जड़त्व का ऐसा ही मात्रा क्या हो जाएगा? 64 का राइट आंसर की बात करें तो केजी हो जाएगा। जड़त्व का ऐसा ही मात्रा केजी हो जाएगा। अम्ल क्षारक के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देता है? 65 का राइट आंसर की बात करें तो ये जो है लवण देता है। अम्ल क्षारक के साथ प्रतिक्रिया करके लवण देता है। पोखर नगर किस देश में स्थित है? 66 का राइट आंसर की बात करें नेपाल में। पोखरा नगर जो है ये नेपाल में स्थित है। टेक्सोल का उपयोग होता है। 67 की बात करें इसका प्रयोग कहाँ होता है? कैंसर में होता है। टेक्सोल का प्रयोग कैंसर में होता है। गिलगिट गॉर्ज किस नदी पर स्थित है? 68 का राइट आंसर की बात करें ये जो सिंधु नदी पर स्थित है। गिलगिट गॉर्ज जो है ये सिंधु नदी पर स्थित है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? 69 का राइट आंसर की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? 70 का राइट आंसर की बात करें तो आर्सेनिक का जो संकेंद्रण बढ़ा है। बिहार में अति जल दोहन से जो है आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। तो अब चलिए हिंदी के प्रश्न कंप्लीट करते हैं। जीएस हमारा समस्या ही हो जाएगा सबको। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक जाल शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 71 की बात करें तो वाक जोड़ जाल जो है वाकजाल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आपको थोड़ा आवाज़ का इशू लग रहा हो क्योंकि आज जो है पूजा है, इस कारण जो है यहाँ पर पास ही में डीजे बज रहा है, इसलिए आवाज़ थोड़ा आपको आ रहा होगा। कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? 72 का राइट आंसर की बात करें इसका सही आंसर जो होगा नवयुवक जो है इसमें कर्मधारय समास हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा? 73 की बात करें इसका राइट आंसर जो होगा अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अनुरूप में जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको 2-3 दिन पहले ही बताया हुआ है, जो इसमें समास और संधि के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप लोग यूट्यूब पर ही सर्च करके समास और संधि का जो टॉपिक होता है वो कंप्लीट कर लीजिएगा, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गधांश का क्वेश्चन है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस पहुंचाने को, भगवान हस्ती ने पूर्व पांडव का संदेशा लाए, 2 न्याय अगर तो आधा दो, इस पर भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पाछी नहीं उठाएंगे, दुर्योधन वो अभी दे न सका, आशी समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। परिजन में उपसर्ग पूछा गया है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की बात करें तो परी हो जाएगा। देखिए उपसर्ग जो है पहले वाले में होता है और जो लास्ट में प्रत्यय आता है, ठीक, दोनों को ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पर परिजन में जो है परी यानी कि यही जो है उपसर्ग हो जाएगा। जो मेहनत करेगा वह सफल होगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पर किसका हो जाएगा? यहाँ पर जो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, यानी संबंध इसी से दर्शा रहा है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? 76 का राइट आंसर की बात करें 2 भेद होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध दिया गया है? 77 की बात करें, कान्हा मेरा अनुज भाई है, जो अशुद्ध दिया गया है। जबकि देखिए इस पुस्तक की यही विशेषता ठीक है, राम और श्याम घनिष्ठ मित्र ये भी ठीक है, प्रियंका रूपवती ये भी ठीक है, लेकिन कान्हा जो है मेरा अनुज भाई ये जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म के अनुसार क्रिया के कितने भेद होते हैं? 78 का राइट आंसर की बात करें 2 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। नाविक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 79 के आंसर की बात करें तो 9 जोड़ 1 जो है नाविक का सही संधि विच्छेद हो जाएगा।
उ ए आई कौन सा वर्ण दिया गया है? 80 का राइट आंसर की बात करें, इसमें कौन सा वर्ण है? दीर्घ वर्ण हो जाएगा। प्रतिकूल में कौन सा समास दिया गया है? 81 का राइट आंसर की बात करें, इसमें जो अव्ययी भाव समास है, प्रतिकूल में जो है अव्ययी भाव समास है। निम्नलिखित में से कौन एक काल का भी अर्थ देता है? 82 का राइट आंसर की बात करें, यमराज जो है एक काल का अर्थ देता है। जिसे बुलाया न गया हो के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? 83 की बात करें, अनाहुत हो जाएगा। जिसे बुलाया न गया हो उसके लिए जो है एक शब्द अनाहुत हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा? 84 का राइट आंसर की बात करें, अधम हो जाएगा। उत्तम का विलोम अधम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जंगल का पर्यायवाची नहीं है? 85 की बात करें तो अव्यय जो है ये जो जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि अटवी, कानन और विपिन जो है ये सभी जंगल का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को चुनिए। 86 का राइट आंसर की बात करें, अमूल्य जो है ये तत्सम का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 87 की बात करें, दावत देना हो जाएगा। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ दावत देना हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी को चुनिए। 88 की बात करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधीन हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी इसमें जो अधीन बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गंगा जल में कौन सा समास दिया गया है? 89 के आंसर की बात करें, तत्पुरुष समास हो जाएगा। गंगा जल में जो तत्पुरुष समास हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? 90 का राइट आंसर की बात करें, देवेंद्र हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गुण स्वर संधि का उदाहरण है? देवेंद्र में जो है स्वर संधि का उदाहरण है। भारत माता कविता में कवि ने किसे अज्ञान कहा है? 91 की बात करें तो गुलामी को अज्ञान कहा गया है। जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे देवता कहा है? 92 की बात करें, इसका राइट आंसर जो होगा किसान मजदूर को जो है देवता कहा गया है। हिरोशिमा कविता में सूरज कहाँ उगा है? 93 का राइट आंसर जो होगा ये नगर के बीचों बीच उगा है। ये जो सभी आपको जितना भी क्वेश्चन आ रहा है ये सभी आपको हिंदी के 10th किताब में सारा प्रश्न मिल जाएगा। एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि ने किसे हवा कहा है? 94 की बात करें तो पर्यावरण को हवा कहा है। हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख जो है किया है? इसका राइट आंसर की बात करें तो संघर्ष का जो उल्लेख किया गया, हमारी नींद कविता में जो है संघर्ष का उल्लेख किया गया है। अक्षर ज्ञान कविता में ज्ञ अक्षर को कवि ने क्या कहा है? 96 की बात करें, इसका आंसर जो हो जाएगा कोई नहीं कहा गया है। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि ने किस रंग के धान के खेत की बात कहा है? 97 की बात कर तो पीले रंग के धान के खेत की बात कहा है। मेरे बिन तुम प्रभु कविता में कवि ने किसे प्यासा कहा है? 98 की बात कर ईश्वर को प्यासा कहा गया है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध में लेखक ने किसे लोकतंत्र का प्रतीक माना है? 99 का आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी यानी समता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व सभी को जो है लोकतंत्र का प्रतीक माना है। विष के दांत कहानी में लेखक ने किस वर्ग के लोगों पर व्यंग किया है? इसका राइट आंसर जो होगा अमीर लोगों पर व्यंग किया गया है। तो ये हिंदी और जीएस कंप्लीट होगी। आप चलिए मैथ के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए क्यू माइनस बी क्यू इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर का लॉसा बताना है, एलसीएम बताना है। लॉसा का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी सभी को गुणनखंड करना पड़ेगा और गुणनखंड के बाद देखना पड़ेगा इसमें लिस्ट जो तीनों कॉमन में क्या मिल रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ए का पावर 5 माइनस ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब या प्लस बी का पावर 5 हो जाएगी। ये वाला पहला आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको जो सभी का गुणनखंड निकालना पड़ेगा और तीनों का एलसीएम देखना पड़ेगा। सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, आंसर आपको पहला वाला। यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग मेथड में जाएगा इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 14 है, तो इसका मान निकालना है। यानी इसमें अलजेब्रा का प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाले, प्रैक्टिस में थोड़ा जानबूझकर हाथ डाला जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? जब भी आपको उल्टा रहे यानी ज़्यादा मान दिया जाए कम निकालना रहे, इसका फार्मूला हो जाएगा रूट में आ जाएगा। ठीक है, के माइनस का हो जाएगा। तो इसका सबसे पहले मान क्या हो जाएगा? देखिए, जब भी इसका क्यू से आपको फार्मूला जो होता है, इसका फार्मूला आपको लोग बता रहे हैं, इसका फार्मूला माइनस में निकालना है। तो एक्स माइनस 1/x का जो है
क्यूब और उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस 1/x हो जाएगा और इसी पर मान रख के हमारा आंसर आ जाएगा। पहला ही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x का मान कितना दिया 14 दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर -3x हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कितना दिया गया 3 दिया गया, तो -3x प्लस में यही वाला 3/x जो उल्टा पर कर देंगे तो 1/3 में पावर में चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 188/220 का सरलतम रूप क्या हो जाएगा, यानी काटने के बाद इसका छोटा रूप बताना है। अगर हम 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 47/50 हो जाएगा। कहाँ पर है, सॉरी 47/55 हो जाएगा। 4 से दोनों काटेंगे तो ये 47 मरतबा कट जाएगा और ये 55 मरतबा कट जाएगा। 47/55 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है परिमेय संख्या है। 4 के आंसर की बात करें, इसमें कौन जो परिमेय दिख रहा है, पाई ये अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय। इसमें देखिए अगर इसको हम बाहर निकालेंगे तो 4/5 ये जो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ इसका दशमलव प्रसार बताना है, क्या हो जाएगा। तो सिंपल, जैसे ऊपर में क्या दिया गया 2 का क्यूब दिया गया, 2 का क्यूब ऊपर में रहेगा। नीचे में क्या दिया गया 2 का क्यूब गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिया गया, यहाँ पर क्यूब होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 को हम बाहर निकाल लें तो 2 गुने 2 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 2 से 1 काट देंगे तो ये ऊपर में कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 बचेगा और नीचे में 100 हो जाएगा। 4/100 के कितना हो जाएगा 0.04। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी टीवी सेट के मूल्य पर 10% का 2 क्रमिक बट्टा दिया जाता है, इसका एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। सिंपल है, 10 का 2 बार निकाल लीजिए सक्सेसिव, यानी 10, उसके बाद क्या है इसमें -10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो होगा, सॉरी यहाँ पर होगा 10 + 10 और किसी यहाँ पर माइनस होगा 10 - 10 बट गुने में हो जाएगा और ये हो जाएगा 100 और ये ऊपर में कितना 1 मरतबा कट जाएगा और यहाँ पर 10 10 20 20 में से गया 19% आएगा, यानी 2 जो है सक्सेसिव बटा जो है 19% के बराबर होगा। सी 6 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 400 रुपये का अंकित मूल्य के खिलौना गाड़ी को 8% के 2 क्रमिक बट्टे पर बेचा गया। यदि दुकानदार 16% का केवल एक ही बट्टा की घोषणा करे तो यह उससे होने वाली हानि क्या होगा। तो सबसे पहले 8% का 2 क्रमिक बट्टा निकाल लेते हैं, तो 8 + 8 यहाँ पर क्या हो जाएगा -8 गुने 8/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 8 16 माइनस में 8 8 64 यानी 0.64 होगा, यानी 16 में से इसमें घटा लेंगे तो कितना मान हो जाएगा, यानी 15 पॉइंट जो आएगा ये 6 4 घटाएंगे तो 3 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया गया 16% दिया गया, यानी इसमें से अंतर निकाल लीजिए 15 - 16, इसका अंतर कितना आ जाएगा, इसका अंतर जो आएगा 0.64% का अंतर आएगा। बस इतना ही निकालना, तो इतना के हानि हो जाएगा 400 रुपये इतना का हानि होगा। तो 400 के इतना परसेंट कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ 100 से परसेंटेज से 2 0 कट जाएगा, तो अब 4 गुने 0.64 गुना करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2.56 रुपये का वो है उसे हानि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक साइकिल को 500 रुपये का तुरंत भुगतान तथा 1 माह पश्चात 610 रुपये की किस्त पर बेचा जा रहा है। यदि 20% वार्षिक दर से ब्याज लिया जा रहा है तो साइकिल का नकद मूल्य ज्ञात करिए। अगर ध्यान से देखिए तो 500 रुपये का तुरंत भुगतान बोल रहा है और 610 रुपये का किस्त लिया जा रहा है, यानी टोटल कितना मान हो जाएगा 5 6 11 1110 रुपया हो जाएगा, यानी इससे कम ही होगा उसका नकद मूल्य। यानी 1110 से कम कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 1100, इसके अलावा कोई कम नहीं दिखे। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना ही ध्यान से बनाना था, हमारा आंसर आ जाता, क्योंकि एक ही किस्त बोला गया था। पाई किस प्रकार की संख्या है, 9 के आंसर की बात करें अभी जस्ट हमने आपको बताया क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका मान क्या होता है 22/7 होता है, यानी ये जो है एक अपरिमेय संख्या है। मोहन एक घर 30,000 रुपये खरीदा जिसका 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है। 3 वर्ष बाद घर की कीमत क्या हो जाएगा। सिंपल है, परसेंटेज का क्वेश्चन दिया गया, इसको सक्सेस मीटर से बनाइए। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 30,000 लिख लेते हैं, 30,000 बोला गया है, 3 को 0 आ गया। यहाँ पर बोला है 25% की दर से अवमूल्यन हो रहा है और 3 वर्ष के बाद पूछ रहे कीमत क्या हो जाएगा, यानी अगर 25% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, या सिंपल हम इसको 75 रख लेते हैं, 75 हो जाएगा। 3 बार गुना कर दे, 75 गुने 75 गुने
यहाँ पर भी 75 और तीनों में नीचे में 100 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर काट लेते हैं। तो यहाँ पर कितना जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो ये कट गया। उसके बाद जो यहाँ पर 25 थी 75, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 3/4 यहाँ पर आ गया। अब कोई कटने वाला है, नहीं कटेगा, यानी पॉइंट में हमारा आंसर जाने वाला है। ऊपर में कितना दिया गया, 75 गुने 75 और एक जो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे में 4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर 3 बच रहा है, यानी इन सभी के गुना करने के बाद हमारा आंसर आने वाला है। इसका राइट आंसर जो गुना करने के बाद आएगा 12,656 रुपया 25 पैसा जो है, इसका जो घटने के बाद इसका मूल्य बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। 11 की बात करें तो इसमें 23 जो अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटेगा। इसका मान हमें बताना है। एक संख्या है जो क्या है, 12 के आंसर की बात करें, इसका आंसर जो आ जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लड़के को एक दी गई संख्या 8/17 से गुना करने को कहा गया, उसने इसे भाग दे दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 225 अधिक था। दी गई संख्या बताइए। सिंपल है, ऑप्शन से बना लेते हैं। तो मान कर चलिए, देखिए 17 से कौन सा इसमें कटने वाला, पहले ध्यान से देखिए। 17 से कटने वाला संख्या देखिए, एक 17 है और दूसरा कोई नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा, 136 है। पहला ऑप्शन लेकर देख लेते हैं। तो 17 एक संख्या दिएगा, उसको 8/17 से क्या बोला, गुना करने के लिए बोला गया। तो 17 से 17 कट गया और बचा कितना, इसका 8 मान गया, यानी उसने इसे भाग दे दिया। या लेकिन इसमें क्या किया गया, भाग दे दिया गया, यानी 17 ऊपर में चला जाएगा और यहाँ पर 8 नीचे पर, यहाँ पर गुना हो जाएगा। यानी 8 से काटिएगा तो पॉइंट में जाने वाले, लेकिन पॉइंट में हमारा आंसर नहीं आ रहा है, इसलिए पहला भी ऑप्शन जो 17 लिए थे ये गलत हो जाएगा। बचा कौन सा है, 136 ही सही हो जाएगा। देखिए इसमें गुना कर लेते हैं 8/17 से, तो 17 8 136, 8 8 64 हो गया। गुना करने पर 64 आता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, लेकिन यहाँ क्या कर दिए, भाग कर दिया गया। तो इसमें भाग करके देख लीजिए, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और ऊपर में 17 हो जाएगा। यानी इसको 8 से काटिएगा तो 17 मरतबा कट जाएगा और 17 17 कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा। यानी ये संख्या जो है इससे कितना अधिक है, तो 64 में से घटा लीजिए तो ये हमारा जो है 225 अधिक आ रहा है, यानी यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। 1 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु का 4 गुना आयु का था। 6 वर्ष में उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक था। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ए और बी मान के बना दें। यानी पिता की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, फादर का मान लेते हैं ए है, ठीक है, यहाँ पर ए लिख लिए, और पुत्र का सन का मान लेते हैं बी है। तो सबसे पहले 1 वर्ष पहले बोल रहा है, तो 1 वर्ष पहले बोलते ए में से 1 वर्ष घटा लेते हैं, यानी ये 1 वर्ष पहले, यहाँ पर 1 वर्ष पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, 1 वर्ष पहले का है, ठीक है, माइनस कर लेते जैसे आपको दिखेगा। उसके बाद जो है एक में से -1 घटा लेंगे और ये वर्तमान आयु हो गया। उसके बाद जो है बी का क्या बोल रहा है, बी का बोल रहा है 4 गुने, यानी बी -1 घटाएंगे और 4 गुना है, यानी पुत्र का जो है फादर का 4 गुना बोला गया। तो समीकरण हमारा इसमें हो जाएगा, यानी ए का मान क्या आ जाएगा, 4b माइनस में जो है 3 आ जाएगा, क्योंकि एक घट जाएगा, इसमें आकर तो जुड़ जाएगा ना, तो यानी 3 ही होगा। यानी समीकरण ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब दूसरा समीकरण कह रहा है 6 वर्ष में उसकी आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 9 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर भी उसका समीकरण बना लेते हैं। 6 वर्ष में तो a + 6 हो जाएगा, यानी वर्तमान से 6 वर्ष जुड़ेगा। 2 गुने से बोल रहा है, दोनों में जुड़ेगा 6 वर्ष, 2 गुने से 9 अधिक, तो फिर से +9 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का मान जो आएगा, a बराबर 2b + 15 आ जाएगा। तो ये समीकरण दूसरा हो गया। अब दोनों समीकरणों को आपस में मिलाएंगे, तो यहाँ पर मिलाने के बाद जो हमारा आएगा 4b - 3 बराबर 2b + 15 हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए, आप इसको स्पष्ट रूप से देखिएगा। तो b का मान हमारा 9 आ जाएगा, a का मान हमारा 33 आ जाएगा। तो अभिष्ट अनुपात क्या आ जाएगा, 33 अनुपात जो होगा 9 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो इसको कटेंगे 11 मरतबे और ये 3 हो जाएगा। 11/3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग को समझ में नहीं आए तो इसका सोल्यूशन PDF को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 35% घर के किराए पर खर्च करता है, शेष का 75% वो अन्य मदों पर खर्च करता है, तो अपनी आय का कितना % वह बचा पाता है। तो सबसे पहले देखिए, मान के चलो उसकी कुल आयु कितना है,
100 रुपया है, ठीक। तो 35% घर के किराए पर खर्च कर दिए तो बचा कितना? तो 100 में से 35 घटा लीजिए तो 65 बच गया। अब वो जरा शेष का 75% वो अन्य मदों पर खर्च करता है। तो 75 खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 25%, यानी 65 का 25% बचाया। तो इसका मान निकाल लेते हैं। 25 चौका 100 और 65/4 इसमें भाग देना पड़ेगा। तो कितना मरते हुए घटेगा? 16 चौक 64, यानी कि 16 पॉइंट हमारा कुछ होने वाला है। देखिए 16 पॉइंट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु के एक विशेष दाम पर बेचा जाता है। इस दाम के 2/3 दाम पर बेचने से 10% की हानि होता है। मूल दाम पर प्रतिशत लाभ बताइए। तो इसको भी हम एक्स वाई मान कर ही बना लेते। मान कर चले क्रय मूल्य जो 100 रुपया, यानी सीपी का मूल्य कितना हो जाए? 100 रुपया हो जाएगा। उसके बाद विक्रय मूल्य मान लेते हैं वाई रुपया, यानी विक्रय मूल्य मान लेते हैं। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वाई रुपया हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए तब कह रहा है दो इस दाम के 2/3 दाम पर बेचने से 10% का हानि होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2/3 बेचने पर, तो वाई यहाँ पर हो जाएगा। वाई बराबर में जो होगा क्रय मूल्य का जो है कितना? 10% का हानि, बीचा कितना में? 90 हो जाएगा। तो 90/100 हो जाएगा। उसके बाद जो होगा तो यहाँ पर हम काट पीट लेते हैं। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 27/20 बच जाएगा, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो हमने काट दिया तो 9/10 ही होगा ना। सब आपस में गुना कर दिए तो y बराबर जो है 27x/20 हो गया। तो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? ये जो 27/20 x आ गया है, इसमें से हम x का मान यानी क्रय मूल्य का मान घटा देंगे और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट के लिए जो है x से भाग कर यानी क्रय मूल्य नीचे निकालना है। तो यानी कि ऊपर में यहाँ पर साइड में हम कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 7×100/20 यहाँ पर हो जाएगा। अब जो इसको डिवाइड करेंगे तो 35% का लाभ होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको परिमेयकरण करना पड़ेगा। सिंपल सा है, नीचे दिखा दिया गया √7 है और यहाँ पर माइनस है तो ऊपर में जाने का तो प्लस हो जाएगा √5 और नीचे में √7 प्लस √5। बस सॉल्व कर लेना है। हमारा आंसर जो आएगा कौन वाला हो जाएगा? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब इसमें गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए इसमें ऐड कर लेते तो सबसे पहले नीचे वाला तो क्या हो जाएगा? जब रूट हट जाएगा दोनों में से तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा? नीचे में 2 हो जाएगा। ऊपर में क्या क्या हो जाएगा? लिख लेते फटाफट। 7 रूट हट जाएगा इसका भी और नीचे में 5 प्लस का 2 √35 हो जाएगा। आपस में जब 7 और √5 को गुना होगा तो कितना हो जाएगा? √35 होगा। 7×5 क्या हो जाएगा? 12 प्लस 2 √35 हो जाएगा और नीचे में 2 आ जाएगा। 2 से 12 काटेंगे 6 हो जाएगा, यानी 6 √35 हो जाएगा और 2 ये भी कट जाएगा, यानी 6 √35 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 4 संख्याओं में प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 15 है। यदि अंतिम संख्या 18 है तब प्रथम संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले क्या बोला है? प्रथम 3 संख्याओं का औसत 16 है, तो 16 × 3 हो गया। ये कितना हो गया? कुल जो 48 हो गया। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है, यानी कि 15 × 30 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और अंतिम संख्या 18 दिया गया है। तो इसमें देखिए ये प्रथम 3 संख्या हो गया और ये बोल रहा है अंतिम 3 संख्या। तो इसमें जो बीच वाला संख्या टकराएगा तो 48 में से 45 घटा लीजिए, 3 आ गया। अब इस 3 को 18 में एक ऐड कर देंगे, 18 3 21 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पिरिट और जल के मिश्रण के 20 किलोग्राम में 10% जल है। इस मिश्रण में कितना जल और मिलाया जाए कि जल का परसेंट 25% हो जाए? तो ध्यान से देखिए, स्पिरिट और जल बोला। स्पिरिट यहाँ पर है, वाटर यहाँ पर। मिश्रण में 20 किलोग्राम 20 किलोग्राम, यानी स्पिरिट और जल के मिश्रण के 20 किलोग्राम में, यानी 20 किलोग्राम इसका मिश्रण है, 10% जल है। तो यानी वो कितना स्पिरिट कितना हो गया? 90% होगा। तो 18 स्पिरिट हो जाएगा और ये जो है 2 जो है वाटर हो जाएगा। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि जल का परसेंट 25% हो जाए? तो यहाँ पर देखिए इसमें तो कुछ नहीं किया गया, यानी 18 का 18 ही रहेगा। इसमें कुछ ऐड किया होगा तब इसका मान कितना बोला? 25% हो जाए, यानी कुल संख्या में कितना हो जाएगा? नीचे में अगर ऑप्शन के अनुसार जाएंगे तो ऑप्शन नंबर हम अगर ए लेंगे, ऑप्शन में दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन ए से चेक करेंगे तो ऑप्शन ए में 4 दिया गया है। तो 4 और 2 कितना हो गया? ये 6 हो गया, यानी इसमें हम ऐड किए कितना? 4, यानी 4 वाटर हो गया और कुल संख्या कितना हो जाएगा? 4 इसमें ऐड किए तो 20 4 24 हो जाएगा, तो 4/24 हो जाएगा।
लेकिन हमें 4 तो लेना नहीं, हमें कुल पूछ रहा है। वाटर 4 तो 6 ना होगा, तो यानी 6 यहाँ पर आ जाएगा और 24 नीचे में कुल संख्या हो जाएगा। 6 चौक 24 यानी 1/4 और परसेंटेज के लिए 100 से गुना यानी 25% आ गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 जो है बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बक्से में रखे 180 रुपये के 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्का यहाँ पर दिया गया है। तो बताना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना होगा। सिंपल सा है, देखिए पहले क्या है, 1 रुपया 50 पैसा यहाँ पर हो गया और 25 पैसा यहाँ पर हो गया, 2 3 4 के अनुपात में है। तो यहाँ पर ये 2 अनुपात, ये 3 और यहाँ पर 4, सभी को पैसा में हमें बदलना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 2 रुपया ये हो गया, 50 से 15 यानी ये 1.5 पैसा हो गया और यहाँ पर ये 1 पैसा हो गया यानी 1 रुपया हो गया। 25 चौका 100 यानी 1 रुपया होगा और यहाँ पर 1.5 रुपया होगा। कुल कितना हो जाएगा, ये 2.5 रुपया और ये 2 रुपया यानी 4.5 रुपया हो गया। तो हमें क्या करना है, 180 में हमें 4.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी 180 यहाँ पर दिया गया है, अब 4.5 यानी कि 4.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना मतलब कट जाएगा, 40 मरतबे कट जाएगा। तो हमें किसका पूछा गया, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 40 से 120 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तब वह 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता तब वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो उसके घर से उसके स्कूल की दूरी बताइए। तो यहाँ पर बना लेते हैं। पहले क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। हमें इसका जो है एकदम सिंपल फार्मूला होता है, 5 का 6 में गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 4 का दोनों गुना, 5 गुने 6 और यहाँ पर इसका डिफरेंस लगे 5 मिनट की देरी और यहाँ पर 30 मिनट की देरी। इसका डिफरेंस कितना आ गया, 25 आ गया। और नीचे में जो होगा यहाँ पर 100 टाइम से डिवाइड करेंगे 60 से, तो 6 दहें 60, ये 5 से ये 2 मरतबे और नीचे ऊपर में क्या 25 दिया गया है। इसको जब काटेंगे तो 12.5 मरतबे कट जाएगा, यानी 12.5 इसका आंसर आने वाला है। 12.5 किलोमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इतना ही करना था, नहीं तो ऑप्शन के अनुसार आप बना लेते हैं। गाय मुर्गियों के समूह में उनके पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है, तो गाय की संख्या बताइए। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी कराया था, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले गाय की संख्या मान लेते हैं, निकाऊ की संख्या ए मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद मुर्गी की संख्या हम क्या मान लेते हैं, हेन की संख्या को बी मान लेते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है उनके पैरों की संख्या उनके सिरों की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो गाय के पैर की संख्या कितना होता है, 4 होता है, तो 4A हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर मुर्गी के पैर की संख्या 2 होता है, 2B कर लिया। बराबर में कह रहा है 2 गुने से, यानी इसका 2 गुने से जो है 14 अधिक बोला था, 14 ऐड कर ले। इसको सॉल्व कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 4A है और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया, 2A बच गया इधर का। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 2B से 2B कट जाएगा दोनों, और यहाँ पर 2A बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। यानी A का मान कितना आ गया, A का मान हमारा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। किस दर पर x वर्षों में x% की दर से साधारण ब्याज 100 रुपया होगा। तो सिंपल इसका फार्मूला क्या होता है, मूलधन का फार्मूला ब्याज गुने 100, यानी ब्याज कितना है यहाँ पर 100 रुपया, ब्याज गुने 100 बटे में क्या हो जाएगा, समय कितना है, x वर्ष दिया है, समय गुने दर कितना है, x दिया गया है। तो x से x कट गया तो 100 बटा x कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने का 2 गुना 15 वर्ष में हो जाता है, तो कितने वर्ष में ये अपने का 8 गुना हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ पर देखिए 2 गुना और यहाँ पर कितना 8 गुना। तो 2 का कितना पावर करेंगे, 8 गुना हो जाएगा। 2 का हम पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस पावर को हम जो है 15 में गुना कर समय में, तो 15 से 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। 3 अंकों की महत्तम संख्या क्या है जिसको 6, 9, 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचेगा, कौन हो जाएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो 975 जो है, इन सभी से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में जो है 3 शेष बचेगा। अब नहीं विश्वास होता है तो सभी को जो इससे डिवाइड करके देख लीजिए, आपको हमेशा 3 शेष ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका गुणनफल बताना, इसका मान कितना होगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो जाने, 1003/3 हो जाएगा। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले देखिए इसमें से देखिए भिन्न का जोड़ कर लीजिए, घटाव दिया गया, 3 दूना 6 में से गया 5/3 यहाँ पर हो गया। इंटू में यहाँ कितना हो गया, 5 दूना 10 में से 3 गया 7/5 हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 7 दूना 14 में से 5 गया 9/5 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा
नीचे में यहाँ पर 7 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर गलत लिख लिया था। तो देखिए यहाँ 5 से 5 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, उसी प्रकार ये कटते हुए चला जाएगा। तो लास्ट में जो क्या दिया गया संख्या है, ये दिया गया है, इसको जब इसमें गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, और ये घटाने के बाद 999 घटाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा 1003 बटे हमारा 3 बच जाएगा। यही हमारा मान होने वाला लास्ट में। तो ऑप्शन नंबर हमने डी बता दिया। 3 व्यक्ति 6 लड़के कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 2 व्यक्ति और 5 लड़के उसी कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब एक लड़का द्वारा कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले दोनों को बराबर कर ले। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति यानी मैन यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है 6 लड़का है, 6 बॉय इंटू जो है दोनों का हो जाएगा कितना, 3 दिन में कार्य करता है। बराबर में बोल रहा है 2 व्यक्ति यानी 2 मैन प्लस में 5 बॉय दोनों मिलकर जो है 4 दिन में काम करते हैं। दोनों को आपस में बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से यहाँ पर 3 तिहाई 9 मैन, और यहाँ पर 4 दूना 8 मैन, यानी 1 मैन बचेगा। तो मैन यहाँ पर 1 बच गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 3 18, और यहाँ पर 5 का 20। तो यानी एम बराबर क्या हो जाएगा 2 बॉय हो जाएगा। यानी मेन यहाँ पर हो जाएगा, बॉय यहाँ पर यानी 2:1 हो जाएगा। यानी मेन की क्षमता 2 तो बॉय का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 का मान निकालना है, ध्यान से देखिएगा। तो पहले कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो इसमें मान रख लेते हैं 3 में ना 3 गुने कितना आ जाएगा 2, 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 प्लस में यहाँ पर कितना 6 यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर कुल काम है तो 6 6 12, 12 3 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर मिटा कर डायरेक्ट 36 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 36 हो गया। हमें किसका निकालना है, एक लड़के द्वारा कार्य। तो एक लड़के द्वारा कितना कार्य, बॉय 1 कार्य करता है, यानी 1 से भाग कर देंगे। तो यानी 36 दिन में वो कार्य समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला वाला क्वेश्चन दिया गया है। इसको जब विभाजित करने के बाद हमारा तब ए का मान पूछा गया। सिंपल, इसका आंसर आपकी बात करें 29 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको मान रखना है। 2x इधर में हो जाएगा बराबर में 1, यानी x का मान जो हमें 1/2 रख करके सॉल्व कर लेना है। बस इसका मान 29 आ जाएगा। पी एवं क्यू की आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों 200 रुपये बचाते हैं तो पी की आय बताइए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी, यहाँ पर लिख लेते हैं कि उसका अनुपात कितना दिया है, आय का 3:2 दिया गया है, और खर्च का कीजिएगा 5:3 दिया गया है। तो इसमें तो घटा ही नहीं सकते, तो इसका दुगुना कर लेंगे, 200 इसमें गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, और यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा। अब घटाइए 4 में से 3 के 1 और 6 में से 5 के 1, दोनों का अनुपात जो है बराबर आ रहा है, यानी बचत बराबर हो रहा है। तो एक का मान कितना दिया गया 200 दिया गया है। तो हमें किसका निकालना है, पी की आय निकालना है। पी का आय कितना है 6, 6 दूना 1200 रुपया हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, यदि 8 गुने 2 का पावर x बराबर 5 का पावर 0 है, तब x का मान क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा 8 गुने 2 का पावर क्या दिए x बराबर जो है, ये मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2 का पावर ऊपर में x बराबर में 1/8 बराबर, इसको क्या लिख सकते, 1 का पावर 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का पावर x दिया गया था, तो यहाँ पर उसको उल्टा करेंगे 2 पावर -3 में बदल जाएगा। तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, x के बराबर पावर -3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए कौन सा सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज के जितने प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो अगर छूटा हुआ तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और इन सभी का PDF पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए और जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर नहीं ज्वाइन कर पाते टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहता है, जाइए परचेज कर लीजिए। कूपन कोड 7 लगा लीजिए, वो आपको 12% डिस्काउंट होकर मात्र आपको 571 में 1 साल का पासपोर्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको BSSC के सभी एग्जाम, चाहे ऑफिस अटेंडेंट का हो, CGL लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, BPSC या SSC रेलवे बैंकिंग से संबंधित 900+ एग्जाम का आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, SAWN, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो होगा BSSC का वो सभी TCS के द्वारा ऑनलाइन करवाया जाएगा, इसलिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जाकर परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।